एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञानस्थली। गाइस, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 4 टीचर एजुकेशन पेपर कोड 09। इसमें हम देखेंगे आज के लेक्चर में रिफ्लेक्टिव टीचिंग। जो रिफ्लेक्टिव टीचिंग है ये आपका टीचर एजुकेशन के पार्ट बी में दिया है। सो पार्ट बी में आपका जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्टिव टीचिंग एंड स्ट्रेटजी फॉर प्रमोटिंग रिफ्लेक्टिव टीचिंग। तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग होती क्या है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग को समझने से पहले हम दोनों चीज़ों का मतलब समझते हैं कि रिफ्लेक्ट का मतलब क्या है और टीचिंग का मतलब क्या है, ठीक है। तो हिंदी में इसको बोलते हैं मननात्मक शिक्षण। तो मननात्मक शिक्षण को ध्यान रखने से बहुत अच्छा है कि आप रिफ्लेक्शन शब्द को यूज करिए, रिफ्लेक्टिव शब्द को याद रखिए, ठीक है। अब इसको बहुत आसान तरीके से समझते हैं कि रिफ्लेक्ट जो शब्द है, जब हम शीशे में या मिरर में अपना कोई इमेज देखते हैं या पानी में या कहीं पे भी जब क्या देखते हो, आप अपना इमेज देखते हो, ठीक है। तो उस इमेज को हमें क्या दिखाई देता है कि हम जैसे हैं हम खुद को वैसे ही देखते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आपने अपनी इमेज जो शीशे में देखी, ये क्या है, आपका एक इमेज है जो आपको क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, प्रतिबिंबित। इसके लिए एक शब्द भी यूज होता है। टीचिंग का मतलब होता है एक वो प्रोसेस जिसमें हम किसी को कोई स्किल डेवलप करते हैं या कोई नॉलेज देते हैं। तो कोई स्किल या नॉलेज को डेवलप करने का एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, शिक्षण बोलते हैं। शिक्षण के द्वारा ज्ञान या फिर किसी स्किल या किसी कौशल को सिखाया जाता है, ठीक है। अब रिफ्लेक्टिव टीचिंग जो पूरा का पूरा वर्ड है, इसका मतलब क्या है। सो आज के लेक्चर में हम यही पूरा रिफ्लेक्टिव टीचिंग को समझेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो पूरा टॉपिक का नाम है मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग एंड स्ट्रेटजी फॉर प्रमोटिंग रिफ्लेक्टिव टीचिंग। हिंदी में मननात्मक अध्यापन का अभिप्राय तथा मननात्मक शिक्षा के मॉडल्स, ठीक है। तो ये क्या है रिफ्लेक्टिव टीचिंग और क्या है उसकी स्ट्रेटजी। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि टीचिंग या कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। शिक्षण क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है। देखिए, हम एक एक शब्द को यहाँ पे ना थोड़ा डिटेल में समझेंगे। इसकी टीचिंग क्या है, एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, एक जटिल प्रक्रिया है। तो शिक्षण को एक जटिल प्रक्रिया या कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी क्यों कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज आपको पढ़ाना चाह रही हूँ कि मैं आपको पढ़ाना चाह रही हूँ रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या होता है। तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग को आपको मुझे क्या करना है, इस टॉपिक को पढ़ाना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया होगा, सिलेबस देखा। सिलेबस देखने के बाद मैंने खुद से स्टडी किया। स्टडी करने के बाद मैंने पीपीटी बनाया। पीपीटी बनाने के बाद मैं आपको पढ़ा रही हूँ। पढ़ाने के बाद आप समझने के बाद आप क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन करने के बाद मैं आपको रिप्लाई करती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। फिर उसके बाद आप लोग क्या करते हो, आप एग्जाम देते हो। फिर आप एग्जाम में पास हो जाते हैं और फिर आगे चल के आप भी स्टूडेंट्स को ये चीज पढ़ाएंगे। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, एक छोटा सा सिलेबस देखने से लेके आपके अंदर उस चीज को मैंने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो इस तरह से टीचिंग क्या है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है जिसमें जो हम चीज अपने अंदर है, जो मेरे अंदर अंडरस्टैंडिंग है, वो मैं आपके अंदर डेवलप करना चाहती हूँ कि आप लोग भी इसी चीज को इतना समझ जाइए कि दूसरे को पढ़ा सके, दूसरे को समझ सके। इसको क्या बोलते हैं हम। सो टीचिंग कोई बहुत ही आसान काम नहीं होता है कि आपने बस उठाया, पढ़ा दिया, बात खत्म हो गई। सो ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी होती है। सेकेंड क्या है कि इट इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेडिकेशन टू। तो टीचिंग में क्या है, आपके ऊपर बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है और आपके अंदर डेडिकेशन भी होना चाहिए, ठीक है। कि मेरे अंदर जब तक डेडिकेशन नहीं होगा कि मुझे आपको पढ़ाना है, आपको समझा के ही रहना है, तो तब तक मैं अच्छे से टीच नहीं कर पाऊंगी। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि मैं अगर आपको ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरा उत्तरदायित्व है कि आपको ये चीज़ क्या है, समझ आनी चाहिए। और जब तक आप समझ कर इसको अप्लाई नहीं कर लेते हैं तब तक उस टीचिंग का कोई फायदा नहीं है। सो टीचिंग में रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए। इसके साथ इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द टीचर टू बिकम अवेयर वंस ऑन वर्क एंड हाउ इट वाज डन, ठीक है। अब टीचिंग में क्या होता है कि हम अवेयर रहते हैं, अवेयर हो जाते हैं अपने खुद के काम के लिए। जैसे मैं आपको अगर पढ़ा रही हूँ तो ये चीज़ क्या है कि ये जो टीचिंग है इससे मुझे क्या मिल रही है, अवेयरनेस मिल रही है कि मैं जो काम कर रही हूँ मैं उसके प्रति कितनी ज़्यादा जागरूक हूँ। एंड हाउ इट वाज डन, कि कैसे हम चीज़ों को कर रहे हैं, कैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। इसके साथ रिफ्लेक्शन कैन हेल्प टू अंडरस्टैंड आवर टीचिंग। तो हम अपनी खुद की टीचिंग को
समझने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं, रिफ्लेक्शन का यूज़ करते हैं। अब मुझे ये देखना है कि मैं आपको कैसा पढ़ा रही हूँ, तो अब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करके दोबारा देख सकती हूँ, दोबारा देख के मुझे पता चल जाएगा कि मैं आपको किस तरह से पढ़ाती हूँ। सो टीचिंग में अगर आप ये 4 चीज़ें देखेंगे तो यहाँ पे टीचिंग और रिफ्लेक्टिव टीचिंग को अब हम थोड़ा डिटेल में से देखते हैं। अब व्हाट इज रिफ्लेक्शन? सो रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन जो शब्द है, रिफ्लेक्शन का मतलब रिफ्लेक्शन इज एन मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजी दैट हेल्प टीचर टू थिंक क्रिटिकली अपॉन देयर एक्सपीरियंसेस, एक्शन एंड डिसीजन ड्यूरिंग देयर टीचिंग प्रैक्टिस। तो जब हम टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब हम शिक्षण का काम करते हैं, तो हम कितना अवेयर हैं अपने बारे में, अपनी टीचिंग को लेके, और हम कितना क्रिटिकली एग्जामिन कर सकते हैं, आलोचनात्मक तरीके से सोच सकते हैं कि मान लीजिए मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ, तो साथ साथ में कितना ज़्यादा अपने एक्सपीरियंस को, अपने एक्शंस को, अपनी क्रियाओं को, ठीक है, अपने डिसीजन को यूज़ कर पा रही हूँ, उसको समझ पा रही हूँ। तो मेटाकॉग्निटिव का मतलब क्या होता है? थिंकिंग ऑफ थिंकिंग, यानी कि सोचने से भी ऊपर की चीज़। तो रिफ्लेक्शन जो शब्द है वो मेटाकॉग्निटिव चीजों में यूज किया जा रहा है। ज्ञान का ज्ञान, मेटाकॉग्निटिव मतलब वो एक्टिविटी जिसमें ज्ञान से भी ऊपर ज्ञान की बात करते हैं, थिंकिंग करना। जैसे मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं अपने बच्चों को रिफ्लेक्शन जो टॉपिक है वो अच्छे से पढ़ा दूं, तो ये तो हो गया सिंपली थिंकिंग करना। अब मैं क्या थिंक करूं कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो मैं क्यों पढ़ा रही हूँ। तो थिंकिंग करने के ऊपर भी जब हम थिंकिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं मेटाकॉग्निटिव। तो मेटाकॉग्निटिव जो क्रिया है उसमें हम ये देखते हैं कि जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसमें अपने कितने एक्सपीरियंसेस मेरे यूज हो रहे हैं, कितना मेरा एक्शंस, डिसीजंस ड्यूरिंग द टीचिंग प्रैक्टिस। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। सो रिफ्लेक्शन, व्हाट एम आई टीचिंग। अब मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ाते समय मैं ये सोच रही हूँ कि मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, तो व्हाट आई एम टीचिंग, तो ये मैं सोचना, ये क्या है? रिफ्लेक्शन है। हाउ विल आई टीच इट, मैं आपको कैसे पढ़ाऊं, एंड हाउ विल आई नो इफ द स्टूडेंट अंडरस्टैंड, और ये मैं कैसे पता करूं कि जो मैं जिन स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ वो इसको समझ भी पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। हु एम आई टीचिंग, और मैं किसको पढ़ा रही हूँ। तो ये व्हाट, विल, हाउ, इन सब क्वेश्चंस को अगर पढ़ाते समय ये सब चीज़ें मेरे मन में आ रही हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिव टीचिंग बोलेंगे, या हिंदी में इसको बोलते हैं मननात्मक शिक्षण। अब मननात्मक क्यों बोलते हैं? मन में क्या चल रहा है? मनन चल रहा है, चिंतन चल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिव टीचिंग। ठीक है। सो रिफ्लेक्टिव टीचिंग, अ प्रोसेस वेयर टीचर थिंक ओवर देयर टीचिंग प्रैक्टिसेस, एनालिसिस हाउ समथिंग वाज taught and how the practice might be improved or changed for better learning outcome. ये रिफ्लेक्सिव टीचिंग इस तरह का एक प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम क्या सोचते हैं, क्या कि हम जो टीचिंग की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जो विश्लेषण कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, और जो भी आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, उसे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, उसे कैसे चेंज किया जा सकता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आ सके, लर्निंग का आउटकम आ सके। जो भी हमारे अधिगमकर्ता हैं और जो भी हम अधिगम कर रहे हैं उनका रिजल्ट कैसे बेटर हो सकता है, इस चीज़ को सोचते हुए मैं क्या कर रही हूँ? रिफ्लेक्टिव टीचिंग कर रही हूँ। अब जैसे इस वक्त मैं टीचिंग कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ाते पढ़ाते मैं क्या सोचूं कि अगर इस पीपीटी को मैं इस तरह से और बनाती तो शायद बच्चों की ज़्यादा समझ में आ जाता। तो ये क्या हो गया कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग हो गया। ठीक है। अब मैं क्या सोच रही हूँ कि अगर मैंने रिफ्लेक्टिव टीचिंग के साथ यहाँ पे क्वेश्चन रख दिया होता और उसमें 4 आंसर होते तो आपको हो सकता है ज़्यादा समझ में आ जाता, एक एग्जाम्पल भी हो जाता। तो ये जो तरीका है ये क्या हो गया? एक रिफ्लेक्टिव टीचिंग हो गया। ठीक है। जैसे पहले वाले में मैंने क्या किया था, पीपीटी में मैंने इसको ना हाईलाइट नहीं किया था, तो हो सकता है आप लोगों को उतना समझना है। अब हाईलाइट कर देने से क्या होता है, एकदम से आपका ध्यान इसी टॉपिक पे चला जाता है। तो ये तरीका क्या हो गया, ये सोचना क्या हो गया? रिफ्लेक्टिव टीचिंग हो गया। सो सम पॉइंट्स ऑफ कंसिडरेशन इन द रिफ्लेक्शन प्रोसेस माइट बी व्हाट इज currently being done, why it is being done and how well student are learning। ठीक है। तो कुल मिला के यही कह सकते हैं कि वो प्रोसेस जिसमें हम ये काम क्यों कर रहे हैं, ये काम कैसे कर सकते हैं, ये काम और अच्छी तरीके से कैसे कर सकते हैं, वो सब का सब क्या कहलाता है? रिफ्लेक्टिव टीचिंग कहलाता है। यू कैन यूज रिफ्लेक्शन एज अ वे टू सिंप्लीफाई, लर्न मोर अबाउट योर ऑन प्रैक्टिसेस, improve a certain practice, small group and cooperative learning for example, or to focus on a problem student are having। तो हम रिफ्लेक्टिव
रिफ्लेक्टिव टीचिंग का कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, तो इसका जो आप प्रयोग है, जो यूज़ है, वो कहाँ कर सकते हैं, किसी छोटे ग्रुप को पढ़ाने के लिए या किसी समस्या के समाधान के लिए, है ना, किसी बच्चे को कोई क्या है प्रॉब्लम है, किसी स्टूडेंट को, ठीक, कोऑपरेटिव लर्निंग जिसमें हम साथ में बैठ के पढ़ते हैं, ठीक है, छोटे छोटे ग्रुप्स को पढ़ाने के लिए, इन सब के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, टीचिंग प्लान्स एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्ट एंड देन अगेन प्लान, ठीक है। अब इसमें कैसे कर सकते हैं हम, सबसे पहले हम क्या करते हैं, टीचिंग का प्लान करते हैं, उसके बाद एक्सपीरियंसेस को यूज़ करते हैं, उसके बाद ऑब्जर्वेशन करते हैं, निरीक्षण करते हैं, फिर वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट करता है, और उसके बाद दोबारा से हम क्या कर लेते हैं, रीप्लान कर लेते हैं या अगेन उस चीज़ को प्लान कर लेते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। तो गाइज इसको आप जरूर देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हिंदी में भी एक बार बता दे रही हूँ कि टीचर शिक्षण को प्लान करना, ठीक है, तैयारी करना, उसके बाद अपने अनुभवों का यूज करना, उसके बाद निरीक्षण करना, ऑब्जर्वेशन, उसके बाद रिफ्लेक्ट करना, और उसके बाद अगेन प्लान कर लेना, ठीक है। सो द रिफ्लेक्शन प्रोसेस, तो प्रोसेस को बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब भी प्रोसेस की बात होती है तो हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ठीक है। हमको क्या पढ़ाना है, प्लानिंग करना है, फिर अपने एक्सपीरियंस का यूज करना है, फिर ऑब्जर्वेशन का यूज करना है, फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन, और फिर से क्या कर लेना है, रीप्लान कर लेना है, यानी कि फिर से प्लानिंग करना है। तो इस तरह से ये एक प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक रिफ्लेक्शन टीचिंग प्रोसेस चलता है। सो प्लानिंग, लेसन, प्रिपेयरिंग मटेरियल एंड डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन हाउएवर आर नॉट द ओनली एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द टीचिंग प्रोसेस। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि सिर्फ लेसन को प्लान कर लेना या टीचिंग का मटेरियल इकट्ठा कर लेना या बस एक इंफॉर्मेशन आपको दे देना, यही सिर्फ टीचिंग का प्रोसेस नहीं होता है। टीचिंग का प्रोसेस अपने आप में कैसा है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि टीचिंग का प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग का ये मीनिंग होता है, तो वो क्या हो गया, आपको क्या दे दी मैंने, डिलीवरी कर दी, किसकी, इंफॉर्मेशन की, बस आपको ये सूचना दे दी कि ये इस तरह से टीचिंग होती है। लेकिन इस चीज को समझा कैसे सकते हैं, तो वो पूरा का पूरा एक बड़ा प्रोसेस है। सो वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव प्रैक्टिसेस ऑफ एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर इज रिफ्लेक्शन। व्हेन टीचर्स प्रैक्टिस रिफ्लेक्टिव टीचिंग, they look back at their teaching, student response, student success and student behavior। अब मैं कैसे मानूं कि मैं अच्छा पढ़ा रही हूं, तो मैं क्या देखूंगी कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे वो कितना अपनी लाइफ में सफल हो रहे हैं, कितना उनका बिहेवियर बदला, कितना उनके रेस्पॉन्स आते हैं, कितना वो मेरे लेक्चर को लाइक करते हैं, कितना वो मुझे रिस्पॉन्स करते हैं। तो बेसिकली मैं आपसे कहती हूँ कि लाइक कर दिया करो। देखो लाइक करने से कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ मुझे मेरे रिफ्लेक्शन के लिए ये पता चल जाता है कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, बस इतना सा होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को लाइक कर देंगे तो उसे बहुत सारा यूट्यूब वाले पैसे देने वाले हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो लाइक करने का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि जिस तरह से मैं आपको बोलती हूँ ना, आप कोई आंसर करते हो कि आप अच्छे क्वेश्चंस करते हैं तो पॉजिटिव, बहुत अच्छा, वेरी गुड, यू आर गुड, तो ये जो सारे वर्ड्स का मैं यूज करती हूँ या कोई भी टीचर यूज करता है, तो वो आपको सिर्फ फोर्स करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। इसी तरह से आफ्टर ऑल वी और ऑल ह्यूमन, मैं भी ह्यूमन हूँ, तो जब आप लाइक करेंगे तो मुझे भी क्या लगता है कि मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। सो बेसिकली ये खुद को जांचने का एक तरीका होता है। तो इससे हम क्या मिल जाता है, जैसे मान लीजिए किसी वीडियो पे ज़्यादा लाइक आ गया, ज़्यादा स्टूडेंट ने बहुत अच्छा बोला, बहुत रिस्पॉन्स किया, तो मुझे लगता है शायद ये ज़्यादा बेटर था। तो जब दोबारा मैं पढ़ाऊंगी तो दोबारा मैं क्या देखूंगी, उस वाले वीडियो को दोबारा देखूंगी और ये देखूंगी कि उसमें मैंने ऐसा क्या बताया था जो बच्चों को ज़्यादा पसंद आया। तो ये क्या तरीका होता है, इसी से हमें पता चलता है कि हम अपना एवेल्युएशन करते हैं। तो ये तरीका क्या है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग है। इसको भी हम रिफ्लेक्टिव टीचिंग के एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, ठीक है। ये सारे मैं एग्जांपल्स इसलिए ले रही हूँ, आप सोचिए मत मैं कुछ लाइक करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ये एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ ताकि आप रियल एग्जाम्पल से समझ सकें, ठीक है। दे इवेल्युएट द लेसन, हाउ द स्टूडेंट रिसीव्ड इट, दे बिकम मोर अवेयर और नॉट ओनली व्हाट दे टीच बट ऑल्सो वाई द हाउ दे टीच, ठीक है। तो सिर्फ इसलिए नहीं हम लोग देखते हैं कि हम स्टूडेंट को कैसा पढ़ा रहे हैं, इसलिए भी देखते हैं कि हम इसको किस तरह से मॉडिफाइड कर सकते हैं। और अपने बारे में अब टीचर भी अपने लिए क्या रहता है, अवेयर रहता है, अपनी शिक्षण के प्रति थोड़ा जागरूक हो जाता है, ठीक है। सो इवन द मोस्ट केयरफुली प्लान लेसन कैन फॉल फ्लैट विदाउट रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो बिना रिफ्लेक्शन के कोई भी लेसन बहुत अच्छे से प्लान नहीं हो सकता। सो जॉन डीवी का एक डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन देखते हैं। टीचर हु कंसिस्टेंटली use reflective action in teaching continually will improve way to teach student and can manage classroom events, ठीक है। तो जब जॉन डीवी के अकॉर्डिंग जो लोग रिफ्लेक्टिव टीचिंग या
एक्शंस का यूज करते हैं, मननात्मक क्रियाओं का शिक्षण में यूज करते हैं, उनको क्या फायदा होता है कि वो क्लासरूम को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं और कंटिन्यूली वो अच्छे से पढ़ा भी पाते हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर पाते हैं, मॉडिफाई कर पाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेती हूँ, मैंने आज क्लास में कोई लेसन पढ़ाया, ठीक है, और लेसन पढ़ाने के बाद मुझे कोई नेगेटिव फीडबैक मिलती है, तो आगे से मुझे क्या करना होगा कि जिस चीज को लेके सारे बच्चे नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं उस चीज को मुझे आगे यूज नहीं करना है। तो आगे मुझे अपने क्लासरूम को क्या करना, मैनेज करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। A teachers reflect, they write down observation about the classroom, the student and their feeling as they were teaching, they ask themselves evaluate question, ठीक है। तो टीचिंग अपने आप को, टीचर अपने आप को मूल्यांकन करने के लिए, एवेल्युएट करने के लिए किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है, व्हाट इज द लेसन वर्क, ठीक है, डिड द लेसन वर्क। मान लीजिए मैंने ये रिफ्लेक्टिव टीचिंग का आपको पढ़ाया है, तो ये लेसन पढ़ाने के बाद ये क्या काम कर रहा है, दे व्हाट डिडंट वर्क, या ये क्या काम नहीं कर रहा है, क्या मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, परिवर्तन करना है, या क्या मुझे दोबारा से रीटीच करना है। अब क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है कि शिक्षक को रीटीच करने की जरूरत कब पड़ती है, तो आप लिख सकते हैं वहां पे कि अगर उसे रिफ्लेक्टिव टीचिंग करने के बाद पता चलता है कि उसके जो लेसन्स हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, रीटीच कर सकते हैं या रिफ्लेक्टिव टीचिंग का यूज कर सकते हैं। या मान लो ये क्वेश्चन आ गया कि राम एक टीचर है, टीचर क्लास में जाता है और उसे उसके जो लेसन हैं, जो काम है उसको बच्चे बहुत पसंद नहीं करते हैं, तो उसे क्या करना चाहिए, अपने आप का मूल्यांकन करने के लिए, एवेल्युएशन करने के लिए उसको क्या काम करना चाहिए, ठीक है। तो उसको क्या करना चाहिए, रिफ्लेक्टिव टीचिंग का यूज करना चाहिए। तो इस तरह से आप भी लोग भी क्या किया करो, सोचा करो कि क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है नीड फॉर रिफ्लेक्टिव टीचिंग, क्या आवश्यकता है हमें आज के टाइम पे रिफ्लेक्टिव टीचिंग की। सो अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, और याद ध्यान रखा करिए जो डेफिनेशन किसी ने दी है, जैसे जॉन डीवी का हो गया, एनसीएफ का हो गया, एनसीईआरटी का हो गया, एनसीईटी का हो गया, इस तरह की जो डेफिनेशंस हैं वो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, तो थोड़ा सा बस ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है मैं भी बता दूंगी, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग टीचर्स इन द न्यू एंड improvised teaching education system should provide opportunity for self learning, reflection and provide opportunity for understanding self and other, ठीक है। सो एनसीएफ जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, 2005 है, उसने क्या बताया है कि जो हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं पढ़ाने के लिए, उसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह बेहतर कर सकते हैं, किस तरह से टीचर एजुकेशन सिस्टम में ये अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं, जिससे हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कि हम कैसा अपने आप को अपने आप को दूसरे को हम समझ सकते हैं। तो आपको याद रखना है एनसीएफ 2005 ने क्या कहा था कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग से क्या होता है, इम्प्रूवमेंट और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं आप, अपॉर्चुनिटी मिलती है सेल्फ लर्निंग के लिए और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है खुद को दूसरे को समझने के लिए। बस इतना सा कनेक्ट करके याद रखिए, अगर डेफिनेशन आती है तो आप फिर कर पाओगे आसानी से, ठीक है। बस ये मुश्किल है कि ये डेफिनेशन आए, लेकिन याद करने का तरीका है, ठीक है। सो अर्ली प्रोफेशनल development of teacher requires useful reflection on practice. It help in evaluate and improving the quality of teaching. तो सीधी सी बात है, शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए, और जो हमारा प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, ठीक है, जो आपके अंदर व्यवसायिक जो विकास है, जो वृत्तिक विकास है, उसको बढ़ाने के लिए हम रिफ्लेक्सिव टीचिंग और उसकी प्रैक्टिस का यूज कर सकते हैं। सो एजुकेटर्स हु टीच रिफ्लेक्टिवली यूज वन ऑफ सेवरल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी, ठीक है। बहुत सारी स्ट्रेटजी होती हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं जिनमें हम रिफ्लेक्टिव टीचिंग का प्रयोग करते हैं। सो एक और डेफिनेशन है रिचर्ड का कि एक एजुकेटर होने के लिए रिचर्ड स्टेट हम इसको एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट की तरह क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सो कीप अ टीचिंग जर्नल और डायरी, ठीक है। अब क्या क्या तरीके हैं, बस ये आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन शायद यहाँ से बने भी हैं पिछली बार और बन भी सकते हैं, ठीक है। सो कीप अ टीचिंग जर्नल और डायरी। अब हमें क्या रखना है, अपने साथ एक डायरी रखनी है, ठीक है। आज मैंने कैसा पढ़ाया, अब मैं पढ़ाने के बाद मैं क्या करूंगी, उसको डायरी में लिख लूंगी, और डायरी में लिखने से क्या होगा, या जर्नल बना लूंगी, उससे क्या रहता है कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, क्या रिस्पॉन्स आया। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल
एग्जांपल देती हूँ अपना कि मैं क्या करूँगी, एक डायरी बनाऊंगी, डायरी में लिखूंगी आज इतने बच्चों ने लाइक किया, आज इतने बच्चों ने मैसेज किया, आज इतने बच्चों ने मुझे अच्छा कहा, तो ये या आज इतने बच्चों ने डिसलाइक किया, आज इतने बच्चों ने बुरा कहा। तो ये डायरी से मुझे आगे क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी ये सोचने के लिए कि इस लेसन में बहुत अच्छा फीडबैक था, तो इसी लेसन को क्यों ना रिपीट किया जाए। सो कोलैबोरेट जर्नल राइटिंग, अ ग्रुप ऑफ टीचिंग कीप्स द शेयर डायरी इंटरेस्ट ड्यूरिंग अ प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि जो दूसरे टीचर्स हैं उनके साथ ग्रुप बना के भी उसको शेयर कर सकते हैं अपनी डायरीज को। मान लीजिए एक टीचर है, आप मेरे या ऑनलाइन कोई टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, तो हम उससे क्या कर सकते हैं, भाई अपने जो अपनी डायरी है वो हमारे साथ शेयर करिए, हम भी देखें कि आपको बच्चे क्यों ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, इसी तरह से क्लासरूम में भी आप यूज़ कर सकते हैं। क्रिएट एंड यूटिलाइज सेल्फ असेसमेंट फॉरम्स। ठीक है, हम अब क्या कर सकते हैं, एक कोई फॉरम बना सकते हैं जिससे हम सेल्फ असेसमेंट कर सकें। मान लीजिए मैंने क्या किया कि कोई फॉरम बना दिया ऑनलाइन या ऑफलाइन, उस फॉरम में जाके 4-5 लोगों को पैनल बना दिया, या किसी भी तरह का फॉरम आप डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो टेप है ना, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वीडियो टेप का यूज कर सकते हैं। मैंने क्या किया, इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया क्लासरूम में, ये तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, लेकिन क्लासरूम टीचिंग है, वहां पे क्या किया, वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया, रिपोर्ट्स लिख ली, प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस को लिख लिया क्लासरूम में। ठीक है, पीयर्स जो भी मेरे साथ के लोग हैं उनसे क्या किया कि आप रिव्यू करिए और मुझे बताइए, और किसी मेंटर के साथ काम करना। ठीक है, स्टूडेंट ने जो असेसमेंट है उसको यूज कर लेना। ठीक है, राइट एन ऑटोबायोग्राफी ऑन हाउ एंड वाई यू बिकम अ टीचर, शेयरिंग सेक्शन विद पीयर्स। ठीक है, अब हमने क्या किया कि बाकी लोगों से कहा, अपने साथ वालों से, चलिए एक लिख के बताइए कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख के आपस में क्या कर लिया, शेयर कर लिया। तो इससे हमें क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी अपने असेसमेंट करने के लिए। ठीक है, सो इसकी स्ट्रेटजी होती है, स्ट्रेटजी फॉर प्रमोटिंग रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन जो मननात्मक शिक्षण है उसको कैसे ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको बहुत अच्छे से समझ लें, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। सो क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, क्या तरीके हो सकते हैं जिससे हम रिफ्लेक्टिव टीचिंग करें। नंबर 1, टीचर रिफ्लेक्टिव डायरी। ठीक है, आप अपनी डायरी लिखिए। पीयर ऑब्जर्वेशन, जो आपके साथ के लोग हैं उनसे पूछ लीजिए, बच्चों से क्वेश्चन पूछिए लिखकर, और स्टूडेंट की जो फीडिंग है उससे आप क्या निकाल सकते हैं, रिफ्लेक्टिव टीचिंग में आप इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन बनेगा इससे, आपका फेवरेट टॉपिक की कैसे क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा तरीका या कौन सा स्ट्रेटजी नहीं है जो टीचिंग में यूज होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, और भी हो सकते हैं जितने पीछे बताए, लेकिन ये मेन है तो इनको भी ध्यान रखें। ठीक है, टीचर रिफ्लेक्टिव डायरी क्या होता है, तो इससे क्वेश्चन आता है कि टीचर रिफ्लेक्टिव डायरीज क्या होता है। इट इज द इजीएस्ट वे टू बीइंग अ process of reflection by writing after each lesson in a notebook what about happened in the class। तो ये सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका है रिफ्लेक्टिव टीचिंग का कि आप क्या करो कि एक डायरी लिखो, वो प्रोसेस जिसमें हम क्या लिखते हैं, डायरी लिखते हैं एक नोटबुक में, और उसमें क्या लिखेंगे कि आज क्लास में क्या हुआ, सबसे आसान तरीका है। दूसरा क्या करिए, यू मे ऑल्सो डिस्क्राइब योर ऑन रिएक्शंस, फीलिंग्स एंड डूज ऑब्जर्व ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, अब मैंने क्लास लिया, क्लास लेते हुए मैंने देखा कि मेरी जो आज के एक्शन और क्या थे क्लास में, मेरी फीलिंग्स क्या थी, तो मैंने इस सब चीजों को क्या किया कि ऑब्जर्व करती हूँ, और ऑब्जर्व करके क्या लिखती रहती हूँ, तो लिखने से मुझे क्या होगा, आगे हेल्प मिलेगी। सो पीयर ऑब्जर्वेशन, दूसरा तरीका क्या है, पीयर ऑब्जर्वेशन। तो पीयर ऑब्जर्वेशन क्या होता है, इनवाइट अ कलीग टू कम इनटू योर क्लास टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट योर लेसन। बहुत आसान तरीका क्या है कि आप जब हम ये काम खुद नहीं कर सकते हैं, सपोज आपको लगता है कि आप डायरी में वाइजनेस हो जाएगी, है ना, आप निष्पक्ष नहीं रह सकते, तो आप क्या करिए कि अपने एक साथ वाले को बुला लीजिए, और सबसे अच्छा है कि जो आपका एंटी हो ना उसको बुला लीजिए, वो आपको बहुत अच्छे से बता पाएगा। ठीक है, उसको बुलाइए और कहिए भाई आपको क्या करना है कि मेरे बारे में लिख के बताना है, तो वो आपको बिल्कुल सही सही बता देगा। ठीक है, वो हो सकता है आपको पॉजिटिव ना बताए बट नेगेटिव बता देगा, तो उससे आपको और समझने में आसानी होगी। ठीक है, निंदक नियरे राखिए। सो दे ऑल्सो सजेस्ट हाउ टू ओवरकम मिस्टेक, और हम वो आपको ये भी बता देंगे कि आप अपनी गलती से बाहर कैसे आ सकते हैं। तो ये काम तो आपका एनिमी नहीं बताएगा, ये आपका कोई फ्रेंड जो आपका जो भी टीचर है साथ में जो आपको पसंद करता होगा वही बताएगा, वो सजेशन दे देगा आपको, और जो आपको पसंद नहीं करता होगा वो आपकी सारी मिस्टेक बता देगा, तो दोनों काम आपके हो जाएंगे। तो पीयर ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं।
रिकॉर्डिंग अ लेसन, तो किस तरह से आप लेसन को रिकॉर्ड कर सकते हो, कोई वीडियो ऑडियो कुछ भी रिकॉर्ड कर लो, वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड करके पढ़ाई किया करो, ठीक है। तो मैं ये खुद भी आपको कहती हूँ कि वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड करके कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, कि आप क्या करिए, फ़ोन में एक आप वॉइस रिकॉर्डर होता है उसको खोल लो और उसको ओपन करके जो भी आप पढ़ रहे हो ना उसको बोल बोल के रिकॉर्ड कर लो। रिकॉर्ड करने के बाद उसको फ्री टाइम में खाना बनाते हुए, काम करते हुए, वॉक करते हुए उसको सुना करो। तो रिकॉर्डिंग जो लेसन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपको रिफ्लेक्टिव टीचिंग या मैं तो कहूँगी रिफ्लेक्टिव लर्निंग के लिए भी काम आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट का फीडबैक, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, किसी स्टूडेंट को फ़ोन लगा लीजिए कि बताइए भाई मैंने जो आपको पढ़ाया वो ऐसा मैं तो बहुत यूज़ कर लेती हूँ, इसका मैसेज करके पूछ लेती हूँ आज का क्लास कैसा लगा, है ना। तो ये क्या होता है, इससे मुझे अपनी फीडबैक पता चल जाती है, इससे मैं आगे उसी स्ट्रेटेजी को यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। सो ये था आज का क्लास। आप थोड़ा सा एक चीज़ ये देख लेते हैं कि आज की क्लास से क्वेश्चन कहाँ कहाँ बन सकता है, ठीक है। सबसे पहली बात है, क्वेश्चन बन सकता है क्या होता है रिफ्लेक्टिव टीचिंग, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, क्या है, कैसे है और किसको आप पढ़ा रहे हैं उसके बारे में सोचना। इसके बाद इसकी डेफिनेशन इतनी तो याद रखना ही रखना, कहाँ पे इसका प्रयोग होता है ये भी ध्यान रखना। इसके बाद कुछ भी भूल जाए, ये रिफ्लेक्शन का प्रोसेस नहीं भूलना है। इसके बाद जो नहीं भूलना है वो है आपका ये सारे रेड में जितने पॉइंट्स हैं इनको आपको ध्यान रखना है। इसके साथ स्ट्रेटजी ये सारी याद कर लीजिए। इसके बाद जो अगर आपको ये तो याद करने के लिए है और ये आपका समझने के लिए, इसको समझ के नोट कर लीजिए, ठीक है। सो ओके गाइस, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। ये लेक्चर आपको कैसा लगा है ज़रूर बताएं। ऑल द बेस्ट।